धन्यवाद भावना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। सभी सम्मानित अतिथिगण, मुख्य अतिथि, हमारे यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावकों का और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों ने जो हमारे बच्चों का एक उत्साहवर्धन किया अपनी उपस्थिति से, तो ये बड़े काबिले तारीफ है। इस बार मैं देख रहा हूं कि हमारी जो यहाँ पर माताएं बहनें, हमारे अभिभावक लोग आए हुए हैं, तो काफी संख्या उनकी है। एक बार इन अभिभावकों के लिए जोरदार तालियां। हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें और इस विद्यालय को अपना सहयोग प्रदान करते रहें। जैसा कि आप सभी को विदित है, पूरा इतिहास हमारे विवेक सर ने, कुलविंदर सर ने और गीता मैम ने पूरा आजादी का इतिहास आप सभी को बता चुके हैं कि कहां से ये कहानी शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहानी शुरू हुई, जब सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी और अंततः वो कारवां चलता गया। ठीक है, धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, हमारे देश को गुलाम बनाया और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। ये आजादी हमें ऐसी ही नहीं मिली है आजादी। इस आजादी में हमारे हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जान को न्यौछावर किया है हमें आजाद करने के लिए, जिसकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस यहाँ पर ले पा रहे हैं, जिसकी बदौलत हम ये कार्यक्रम यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो उन लोगों ने इसी दिन के लिए अपने जानू, अपने प्राणों का बलिदान उन्होंने दे दिया। किसके लिए? कि आज हम लोग इस जो भारतवर्ष के लोग हैं ये खुशहाल जिंदगी जी सके, खुशहाल जिंदगी जी सके, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भाई, क्या हम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। इसीलिए जिन शहीदों ने हमें इस दिन को दिया, इस 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को दिया, क्या उनका जो अरमान था, उनका अरमान था कि हमारे जो देश के निवासी हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वो खुशहाल जिंदगी जिए। भाई, खुशहाल जिंदगी जिए, खुशहाली से जिए। कि इससे पहले अंग्रेज लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे भाई, है नहीं, तरह तरह के हमारे ऊपर यातनाएं करते थे। उन यातनाओं को झेलते उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा भाई, ये हमारा देश है और यहाँ के नागरिकों को अधिकार है कि वो खुशहाल जिंदगी जिए। अब आती है खुशहाल जिंदगी की बात आती है, तो खुशहाल जिंदगी हम जिएंगे कैसे भाई? देखो, उनने हमको आजाद करके दे दिया, हमारी सरकारें बनती गई, सब कुछ होते गया। आज देख रहे हो तुम, आज से पहले सन 2014 में तो इसी विद्यालय का उच्चीकरण हुआ है, हाई स्कूल हुआ है। तो धीरे धीरे ये खुशहाली की ओर हमारे बढ़ते कदम है नहीं? पहले यहाँ पर प्राइमरी था, फिर जूनियर हुआ, फिर आज ये हाई स्कूल हो गया। अब आने वाले समय में क्या पता ये इंटर हो जाए भाई। ये हमारे खुशहाली के दिन है, ये खुशहाली है, समझ रहे हो बात को? लेकिन इस खुशहाली में हमारा क्या योगदान है, सबसे बड़ी बात ये है। तो हमारे शहीदों ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया, आजादी दी, तो हमारा क्या योगदान होना चाहिए। मैं यही ज्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे, मैं यही मैं कहूंगा कि हम इस जो देश को प्रगति के पथ पर हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हमारा क्या योगदान होना चाहिए, इस पर मैं थोड़ी सी सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और सबको थोड़ी देर के लिए मतलब चिंतन करने के लिए मैं कहूंगा कि हम क्या कर सकते हैं भाई देश के लिए। हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, है नहीं? हम ये तो नहीं कर सकते भाई कि हम बॉर्डर पे जाएं और वहां पर गोलियां चलाएं। ये अब हमारे बस का ये निकल चुका है, ठीक है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम आर्मी में भर्ती हुए, ना हमें कोई बॉर्डर पे भेजेगा, ठीक है, वो भेजेगा नहीं, क्योंकि हमें कोई नहीं भेजेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, देखो सब लोग ध्यान से जरा सा सुनना, हम क्या कर सकते हैं भाई अपने देश के उत्थान के लिए, अपनी देश की प्रगति के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जहां पर हैं, मैं हर बार यही बात कहता हूं, हम जहां पर हैं हम अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करें।
हम अपने कर्तव्यों का पालन करें भाई। तब अब जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी उन्नति होगी, हमारी उन्नति होगी, हमारे परिवार की उन्नति होगी, हमारे परिवार की उन्नति होगी, हमारे गांव की उन्नति होगी, हमारे गांव की उन्नति होगी, हमारे शहर की उन्नति होगी, हमारे शहर की उन्नति होगी, हमारे जिले की उन्नति होगी, हमारे जिले की उन्नति होगी, हमारे राज्य की उन्नति होगी, हमारे राज्य की उन्नति होगी, हमारे देश की उन्नति होगी। होगी नहीं होगी? तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमने क्या करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है भाई। अब हमारे कर्तव्य क्या है भाई, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे प्यारे बच्चों, हमारा क्या कर्तव्य है बताओ, क्या कर्तव्य है हमारा, बोलो। बच्चों का क्या कर्तव्य है? पढ़ना भाई। हमारे अभिभावक लोग सब कुछ करके हमें पढ़ाई के लिए भेजते हैं, यहाँ पर विद्यालय में भेजते हैं, भाई हम पढ़ो, है नहीं? पढ़ना हमारा एकमात्र हमारा कर्तव्य है, पढ़ना। और हमारे अभिभावकों का क्या कर्तव्य है? हमको पढ़ाना, हमको पढ़ाना, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाना। ये नहीं कि भेज दिया पढ़ने छोड़ो, उसके बाद उस पर निगरानी भी करनी है, उसको देखना भी है कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि हमारे वहाँ 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल के भरोसे छोड़ दिया जाता है, बाकी उनके अभिभावक लोग उनको देखते ही नहीं। केवल 30% बच्चे ऐसे हैं जिनके अभिभावक बच्चों को देखते हैं, उनको प्रॉपर उनकी निगरानी करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं वहां पर, अगर हम अपने बच्चों को नहीं देख रहे तो नहीं कर रहे। तो यही मैं कहना चाहता हूं, जो खुशहाल भारत का सपना हमारे शहीदों ने देखा था, उसमें हम अपनी कहीं ना कहीं हम अपना योगदान दें। ऐसा नहीं कि धरती पर बोझ नहीं बनना है, कुछ ना कुछ करना है। समझ रहे बात को? कुछ ना कुछ करना है अपने, जहां पर हमारा कर्तव्य है वो भली बात है, हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो निर्वहन करेंगे, स्वाभाविक रूप से हमारी प्रगति होगी। हमारी प्रगति होगी तो हमारे देश की प्रगति होगी। तो ये मेरा आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपके लिए एक संदेश होगा। देखो, हम भी यहाँ पर निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूंगा कि हमारा जो इस साल का रिजल्ट है वो मात्र एक छात्र के फेल होने से, 100% रहने से बच गया। तो इसके लिए तो आप सभी क्षेत्रवासी, जो हमारा सेवी क्षेत्र है रौलियाना काटली, तो ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं भाई। इनके लिए जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए। देखो, इस उपलब्धि में केवल हम ही कुछ नहीं कर सकते भाई। हमारा ऐसा नहीं कि टीचर यहाँ पर कुछ करे, तुम्हारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तुम भी अपने बच्चों को समय देते हो, सब कुछ करते हो, तुम्हारे लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए, है नहीं? तो ये हम के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखो, ये प्रगति है, ये क्या है, हमारी प्रगति है भाई। हम ये सोच रहे हैं कि इस बार हमारा जो हाईएस्ट बच्चा था वो 75 के अक्रॉस में रह गया, ठीक है? तो इस बार हमारी ये शुरुआत से ये हमारा अप्रोच रहा है। इस बार का हमारा अप्रोच ये है कि हमारे यहाँ से कोई ना कोई बच्चे मेरिट लिस्ट में निकले। मेरिट लिस्ट की हमने इस बार कल्पना कर रखी। देखो, हमारी ये सोच जा रही है कि हम उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में हमारे यहाँ का बच्चा आना चाहिए, ठीक है? कितनी बड़ी बात है, मतलब हमने सोच लिया अभी से सोच लिया कि हमारे जो 10th के बच्चे हैं तो इनमें से कोई ना कोई इस बार मेरिट लिस्ट में आ जाए, तो पता चले ना, दूर दराज इतने इंटीरियर में हमारा स्कूल है नहीं? इतनी इंटीरियर में हमारा स्कूल है। देखो, हमारा लास्ट में हमारा स्कूल है, तो ई कैटेगरी में स्कूल आता है, दुर्गम में स्कूल आता है। तो हम जहां भी हम पार्टिसिपेट करते हैं हमारा नाम होता ही है। जहां भी हम चाहे हम किसी भी प्रतियोगिता में ब्लॉक लेवल पर हम प्रतिभाग हम कराते हैं, खंड ये संकुल लेवल पर प्रतिभाग कराते हैं, तो हमारे विद्यालय से प्रथम आता है भाई। सेकंड तो छोड़ो, किसी ना किसी उसमें प्रथम आता है। तो देखो, प्रॉपर सोमेश्वर में जो शहर में जो बच्चा रहता है वो उनको कंपीट हमारा बच्चा करता है। यहाँ कहाँ का बच्चा? काटली का बच्चा भाई। कहाँ का बच्चा? काटली का। दुरुस्त क्षेत्र है जहाँ कि लास्ट हमारे अल्मोड़ा का लास्ट है, उनको कंपीट करता है जो सोमेश्वर प्रॉपर में रहता है। तो ये हमारे लिए, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी गर्व की बात है भाई। तो हमारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे नशा मुक्ति कार्यक्रम पर एक भाषण प्रतियोगिता जब यहाँ पर हुई थी, सोमेश्वर में हुई थी, वहां पर हमारी कक्षा 10 की छात्रा भावना भट्ट, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखो, इसके लिए जोरदार तालियां इस बार। अब 22 अगस्त को अभी हमने जिला स्तर पर ले जा रहा है इसको। जिला स्तर पर हमारे ब्लॉक से केवल भाषण प्रतियोगिता में भावना ने पार्टिसिपेट कर रही है। देखो, हमारे काटली विद्यालय से भावना
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने स्कूल हैं देखो, आप समझ सकते हो ये चीज को। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा आपका कि हाँ यार क्या स्थिति है करके। थोड़ी बहुत स्थिति मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। और इस बार से मैं एक और विद्यालय को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, सबको मोटिवेट करने के लिए एक नई हम मतलब एक मेरा एक वो है कि जितने भी बच्चे हर साल, अब मैं एक ये प्रोग्राम हमारा है कि हर साल 15 अगस्त के दिन जितने भी हमारे परिषदीय परीक्षा में जो छात्र 75% से ऊपर होंगे उनको हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे इस मंच में। ठीक है, समझ लो, सबको हम इस मंच के माध्यम से इनको सम्मानित करने का काम करेंगे, जितने भी 75% से ऊपर जो छात्र छात्राएं होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे और बच्चों को क्या मिलेगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो और जो हमारी कुछ हमारी छात्र छात्राएं रह गई हैं, जैसे तुलसी गोस्वामी है हमारी, वो बहुत अच्छा, उसने हमारे विद्यालय का नाम हर क्षेत्र में उसने हमारे विद्यालय का नाम किया। एक हमारी श्रुति कांडपाल है, उसने हमारे विद्यालय का नाम हर क्षेत्र में उसने किया, है नहीं। तो हम इस बार ये सोच रहे हैं कि इनको, जब बालिका अभिप्रेरणा दिवस होता है हमारे यहाँ, हर साल में एक दिन हम बालिका अभिप्रेरणा दिवस मनाते हैं, तो उस दिन हम इनको बुलाकर इनको सम्मानित करने का काम इनको हम करेंगे यहाँ पर। इस बार जो हमारे विद्यालय में जो प्रथम आए थे विशाल कुमार, तो इसके लिए जोरदार तालियां भाई। देखो इसने स्कूल टॉप किया और इस बार हम सोच रहे हैं कि इनको, इस बार से हमने ये रीत चला दी कि जो भी आप प्रथम आएगा विद्यालय टॉप करेगा उसको 15 अगस्त के दिन यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो उनके सम्मान में मैं मुख्य अतिथि लोग उससे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएंगे। सभी लोग आ जाओ, 2-3-4 जने आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, मंच पर आएंगे और उसको सम्मान यहाँ पर देंगे। एक यहाँ से वो भी ले आओ, ये वो है ना। तो विशाल से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएगा। विशाल के लिए जोरदार तालियां भाई। इन्होंने यहाँ पर अभी हाई स्कूल परिषदीय परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं, लगभग 75। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई है, इनके लिए जोरदार ताली। हाँ ये अरे पापा जी इनका है, मैंने देखा ही नहीं। चलो ये रमेश राम जी से भी मैं निवेदन करूंगा, वो यहाँ पर मंच पर आएंगे और मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने इस विद्यालय परिवार की ओर से। सबसे पहले मैं शंभू गिरी जी से निवेदन करूंगा कि वो इसको ये हमारा तिरंगा डालकर इसका सम्मान करेंगे और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। और इनके पिताजी के लिए भी इसके लिए मैं गणेश राम जी से निवेदन करूंगा कि उनके पिताजी को भी, देखो अभी बिना अभिभावकों के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा भाई। इनके लिए भी जोरदार तालियां रमेश राम जी के लिए। और मैं मुख्य अतिथि महोदय से मुख्य अतिथि कांडपाल जी से मैं कहूंगा कि वो हमारा ये एक फोल्डर देकर उसका सम्मान करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, फोटो खींचते रहना सभी लोग। ये डॉक्यूमेंट से रखने के लिए फोल्डर है ये। हम ये चाहते हैं कि इसकी ये भी कम पड़ जाए, इसके बाद इतनी डिग्रियां आ जाए भाई, ठीक है, और इतना आगे ये चले बच्चा। और मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रोलेला गुट बलवंत जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको मेमेंटो शील्ड दें। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। चलो धन्यवाद आप सभी का। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे, मैं इस बार हमारे जो कक्षा 10 में जो बच्चे पढ़ते हैं भाई, 75% सब लोगों के लिए हम उनका यहाँ पर 75% से जो ऊपर होंगे उनको ये सारा कुछ तो मिलेगा ही। साथ साथ में मैं आज एक घोषणा और करता हूँ। वो घोषणा ये है कि उसको 1100 रुपये नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा भाई। जितने भी 70% से ऊपर जितने भी बच्चे आएंगे उनको 1100 रुपये का नगद पुरस्कार भी यहाँ हर 15 अगस्त के दिन जितने भी हमारे बच्चे होंगे उनको दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारा
प्रयास है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े भाई। हमारे बच्चे, हम ये चाहते हैं कि जो प्रगति के पथ की बात हम करते हैं तो हम निरंतर प्रगति के पथ पर हम अग्रसर हो। तो हम अपने बच्चों से कहेंगे तुम पर ही हमारी आन बान शान तुम ही हो। इस बार कक्षा 10 के जो बच्चे हैं वही हमारी आन बान शान वही है हमारे। तो मैं चाहूंगा कि इस बार मेरिट लिस्ट में तो आना ही है, साथ के साथ कम से कम 10-15 लोगों ने 10 लोगों ने कम से कम मेरिट 75% तो करनी है कम से कम, ठीक है। उनमें से हमारे 3-4 लड़के भी होने चाहिए भाई, क्योंकि हमारी लड़कियां ही आगे रहती है। केवल इस बार यही था कि यही क्लास थी जिसमें विशाल निकला है, ये तो हर क्लास में हमारी लड़कियां आगे रहती है भाई। तो आप ये चाहते हैं कि इस बार लड़के भी ऐसी मेहनत करें कि और वो फर्स्ट आए और 75% से ऊपर वो अंक हासिल करें। तो आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला और जितने भी अभिभावक यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पाया, नारायण राम जी और गोविंद राम जी, ये जितने भी आए मैं उनको देख नहीं पाया, तो उनका मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन उनका करता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना ये कीमती समय निकाला और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। जितने भी बच्चों ने, जितने भी अभिभावक यहाँ पर मिष्ठान की व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए की, उनका भी मैं तहे दिल से अपने विद्यालय परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए तुमने मिष्ठान की व्यवस्था की। इसके लिए भी जोरदार तालियां भाई। मैं कहना चाहूंगा कि इसी तरह आप सभी अभिभावक और सभी गणमान्य व्यक्ति जितने भी हमारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इससे अधिक संख्या में आकर जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे इस प्रोग्राम को, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाएं और हमारे बच्चों का इसी तरह से मनोबल बढ़ाते रहें। इसके लिए मैं आप लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं हमारे नए बच्चों के लिए, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, तो वो मंच पर आ सकते हैं और वो कुछ बोल सकते हैं, तो बोलेंगे, तो उनके लिए वो यहाँ पर सादर आमंत्रित है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे के संचालन के लिए मैं, अच्छा हाँ, एक और हमारा जो एक कंपटीशन और किया था हमने इस बार ये कंपटीशन किया था कि हर 15 अगस्त से पहले, हम साल में कम से कम कराते रहते हैं, लेकिन हर 15 अगस्त से पहले एक जीके कंपटीशन हम कराएं। और हमने वो जीके कंपटीशन कराया परसों। तो उसमें से जो हमने 2 वर्ग इसमें किए, क्योंकि 2 वर्ग करने में ऐसा होता है कि 6, 7, 8 और 9, 10 वालों की बराबरी नहीं है। तो एक जूनियर वर्ग, एक सीनियर वर्ग है नहीं। तो इसमें हमारे परिणाम हमारे सर बताएंगे। तो फर्स्ट कौन था? विशाल। सेकंड? थर्ड? जीके कंपटीशन हमने कराया अभी से हमारी, क्योंकि बिना जीके के कुछ नहीं है भाई। जो बच्चे हमारे जो सीनियर बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर जो भी पढ़ाते थे भाई, जो भी आगे से हमारे यहाँ डेली 10 क्वेश्चन होते हैं, तो हमने कहा कि जो 10 क्वेश्चन आगे से होते हैं उन्हीं की हमने फाइल बनाई, यहाँ पर उन्हीं की फाइल बनाई, उन्हीं में से हमने 25 क्वेश्चन लिए जो रोज यहाँ पर बोले जाते हैं, उनको हमने फाइल बना रखी यहाँ पर। तो उन्हीं में से कंपटीशन हुआ। तो ये जूनियर वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो मैं कहूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय, ये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आप आ जाए। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया विशाल कुमार, इसके लिए जोर। तो उनके पास आ जाए यहाँ। तो ये भी बड़े जागरूक अभिभावक हैं इधर से, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रथम स्थान प्राप्त किया जीके कंपटीशन में। और जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो है रिया कांडवाल। रिया कांडवाल के लिए जोरदार तालियां। तो उसके लिए मैं बड़े साहब जी आप ही उनको के लिए जोरदार तालियां भाई रिया के लिए। अब मैं असम से अध्यक्ष हेमा देवी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। तो तृतीय स्थान प्राप्त किया लता आर्या ने। लता के लिए जोरदार तालियां भाई। अगर सभी जानते होंगे विशाल और लता दोनों भाई बहन है, जानते हैं ना? ठीक है, देखो बहुत बहुत धन्यवाद। और सीनियर वर्ग में जरा हमको निराशा हाथ लगी। सीनियर वर्ग में ऐसा हुआ
कि उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए बच्चे, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। ये बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमने 10 नंबर क्वालिफाई रखा था। उसके लिए जोरदार तालियां भाई। मैं ललित कुमार जी से निवेदन करूंगा कि उनको सम्मानित करेंगे। तालियां बजती रहेंगी और उनके पिताजी से कहूंगा कि वो मंच पर आए। तालियां बजती रहने चाहिए तनिषा के लिए। चलो बहुत बढ़िया, आप यही रहो आगे। इसके बाद जितने भी बच्चे अब यही पर हम ये सोच रहे कि जितने बच्चों ने यहाँ पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, कैसा लगा भाई आप सभी को? इस बार कुछ अलग लगा? कुछ अलग लगा इस बार? ये देखो प्रगति के पथ पर हैं हम भी, ठीक है, निरंतर बढ़ते रह रहे हैं आगे को, तो आगे बढ़ते रहेंगे और अगली बार और बेहतर हो शायद, है नहीं? तो हम ये चाहते हैं कि जितने बच्चों ने हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया तो उनको पारितोषिक के रूप में एक पेन हम देना चाहते हैं यहाँ पर। और हमारे बीच में हमारे कांडपाल जी और ललित कुमार जी यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने भी बच्चे हमारे थे सांस्कृतिक कार्यक्रम में लाइन से आते रहे, लाइन लगा लो यहाँ पर, लाइन से आते रहे और वो अपना पारितोषिक लेते जाए। इनके लिए जोरदार तालियां में जिनने भी पार्टिसिपेट किया, चाहे वो भाषण में हो, चाहे नाटक में हो, किसी में भी हो, ठीक है, चाहे जिसने भाषण दिया है, चाहे जिसने पार्टिसिपेट किया, आज जितने भी इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, उन सभी को मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक एक सबको एक एक पेन देते रहिए। चलो मैं कांडपाल जी से निवेदन करूंगा कि सबको एक एक पेन वो देते रहे। शाबाश, तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, बहुत अच्छे। तो इन लोगों ने आगे बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और भावना और वो भी आ जाओ दोनों जने। भावना और आज देखो, आज हमने पहली बार